2 बार आप मंत्री रहे सपा सरकार में, 3 बार से लगातार विधायक हैं और कई बड़े पदों पर रहे। भगवान परशुराम के अभियान की सपा ने आपको कमान दी थी, मुख्य सचेतक बनाया था विधानसभा में। इतना सब कुछ आपको समाजवादी पार्टी ने दिया, लेकिन फिर भी आपने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की। राजनीति पैसे के लिए भी नहीं करते। राजनीति एक विचारधारा है। रही बात निष्कासन की, मैं थोड़ा इससे आश्चर्यचकित भी हूँ और यह हास्यप्रद भी है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक खुलेआम टिप्पणी की जाने लगी। रामचरितमानस को जलवाया जाने लगा। जात जात से लड़वा करके लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। ये मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था और मैंने वहाँ रह करके भी इसका विरोध किया। ये सवाल मनोज जी उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि मौजूदा समय में जिस दल के आप विधायक थे, दल आपने बदल लिया तो आपकी सदस्यता कैसे लगातार जारी है? अब सदस्यता पर सवाल उठने लगे हैं कि अब तो दल ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। विधायक हमको ऊंचाहार की जनता ने बनाया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। ऊंचाहार ने कई बार 12-13 बार विधानसभा के चुनाव देखे हैं। वहाँ की जनता ने कभी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला। वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में ऊंचाहार रायबरेली से विधायक मनोज पांडे जी मौजूद हैं। सर, पूरा उत्तर प्रदेश आपको एक बड़े चेहरे के रूप में जानता है। 2 बार आप मंत्री रहे सपा सरकार में, 3 बार से लगातार विधायक हैं और कई बड़े पदों पर रहे। भगवान परशुराम के अभियान की सपा ने आपको कमान दी थी, मुख्य सचेतक बनाया था विधानसभा में। इतना सब कुछ आपको समाजवादी पार्टी ने दिया, लेकिन फिर भी आपने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की और आपको निकाला गया आज पार्टी से। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, राजनीति केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते। राजनीति पैसे के लिए भी नहीं करते। राजनीति एक विचारधारा है और कुछ अपने सैद्धांतिक चीज़ों को अंगीकृत करके हमने राजनीति का प्रारंभ किया है। हमारी राजनीति सदैव गरीब, कमज़ोर और अत्याचार के विरुद्ध संघर्षों की राजनीति रही है। फूलों पे चल के राजनीति नहीं किया है। आज भी पैर में बहुत जख्म होंगे, कांटों पे ही चल करके राजनीति किया है। रही बात निष्कासन की, मैं थोड़ा इससे आश्चर्यचकित भी हूँ और यह हास्यप्रद भी है। जब इसी देश में भगवान प्रभु राम को गालियाँ दी जाने लगी, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक खुलेआम टिप्पणी की जाने लगी, रामचरितमानस को जलवाया जाने लगा, जात जात से लड़वा करके लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा, ये मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था और मैंने वहाँ रह करके भी इसका विरोध किया। लेकिन जब हमने देखा कि संरक्षण उन लोगों को मिल रहा है जो 110 करोड़ लोगों के, सनातनियों के आस्थाओं से खेल रहे हैं, उन लोगों को पल्लवित और पोषित किया जा रहा है जिनको ऊंचाहार की जनता ने 2-2 बार धूल चटाने का काम किया है, और ऐसे लोगों को जब संरक्षण दिया जा रहा था तो मनोज पांडे को स्वीकार नहीं था। भगवान प्रभु के नाम पर, राम के नाम पर, उनकी आस्था में, और ये हमें स्वीकार नहीं था। लेकिन लोग कहते हैं कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको तो आप ही के कहने पर पार्टी से दूर किया गया, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो लोगों ने कहा कि मनोज पांडे की बात सुनी गई, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद आपने क्रॉस वोटिंग की और आज आपको निष्कासित किया गया। काश, एक तो आप निष्कासित वाला शब्द हटा दीजिए, आपने उसको अपने प्लेटफार्म पे चलाया है 18 मई 2024 को एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा करके, जिसमें लाखों लोग थे। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके ऑफिशियल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। तो मैंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जो 1 साल पहले एक दूसरे दल को ज्वाइन कर लिया हो, उसके फेसबुक, ट्विटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के समाचार पत्रों की खबरें अपने आप में उस चीज़ को साबित करती हैं। 1 लाख आदमी था। ये सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया तो उन लोगों से नहीं, लेकिन ये सवाल मनोज जी उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि मौजूदा समय में जिस दल के आप विधायक थे, दल आपने बदल लिया तो आपकी सदस्यता कैसे लगातार जारी है? अब सदस्यता पर सवाल उठने लगे हैं कि अब तो दल ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। देखिए, विधायक हमको ऊंचाहार की जनता ने बनाया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। ऊंचाहार अटल है,
ऊंचाहार में बहुत बार चुनाव हो चुके। ऊंचाहार ने कई बार 12-13 बार विधानसभा के चुनाव देखे हैं। वहाँ की जनता ने कभी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला वहाँ पर। ये अपने आप में इस चीज़ को सिद्ध करता है कि ऊंचाहार की जनता ने मनोज पांडे को जिताया है। टिकट तो पार्टी ने 403 लोगों को दिया था, 46 जीत करके क्यों आए थे, 46। ये ऊंचाहार की जनता की कृपा थी, ऊंचाहार की जनता के चरणों का आशीर्वाद था मनोज पांडे के साथ। और मनोज पांडे के साथ आज भी ऊंचाहार की जनता का आशीर्वाद है। और जब भी मौका आएगा तो ऊंचाहार की जनता अपने बेटे, अपने भाई मनोज पांडे को ही आशीर्वाद देगी, उनकी सेवा और हम उनके कार्यों से। सपा के लोग कह रहे हैं कि अब बस कहानी का दी एंड हो गया है और इनकी राजनीति जो सपा से शुरू हुई थी, चेयरमैन आप थे अगर मैं सही हूँ तो डलमऊ से, और कहा जाता है कि नहीं थे, रायबरेली मुख्यालय के चेयरमैन थे। और कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने आपको टिकट दिया था, आपको पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया था। तो ये मैं समाजवादी पार्टी से चेयरमैन नहीं था। नहीं, आप तो निर्दलीय। समाजवादी पार्टी से मैं चेयरमैन नहीं था। हाँ। इसको थोड़ा सा आपकी जानकारी ठीक हो जाए। तो क्या मतलब आप मानते हैं कि जिस दल में आप हैं, आपको क्या 27 में टिकट मिलेगा और आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, ये जनता को तय करना है और दल को तय करना है। दल जिस भूमिका में रखेगा उसको ईमानदारी से निर्वाह करेंगे और जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोच्च होता है। कोई मुंगेरी लाल के सपने न देखे। लड़ाई ऊंचाहार की ज़मीन पर होगी, हवा में नहीं होगी। ऊंचाहार की गलियों में होगी, ऊंचाहार के गांव में होगी, ऊंचाहार के पूर्वों में होगी। और जब ऊंचाहार के पूर्वों और गांव में जब लड़ाई होगी तो लड़ाई में हवा में उड़ जाएंगे लोग। तो देखिए, मनोज पांडे को अभी आपने सुना, सपा से बागी विधायक हैं। इनका साफ कहना है कि ये 1 वर्ष पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और जैसा आत्मविश्वास राकेश प्रताप सिंह ने सुबह दिखाया था वैसे ही आत्मविश्वास से मनोज पांडे भी लबरेज हैं। उनका कहना है कि इनकी विधानसभा ऊंचाहार में ज़मीन पर चुनाव होगा और हवा में जो बातें कर रहे हैं वो हवा में उड़ जाएंगे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।